अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका इस्तेकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक 5 जो एंटी मुस्लिम थे अब जो कि इस्लाम कबूल कर लिए और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। चलिए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर उसके बारे में तफसील से बात करते हैं। पहले नंबर पर आते हमारे एंड्रो टेट। इनका क्या कहना था, इस्लाम एक टेररिस्ट मजहब है। और अब ये क्या कहते हैं इस्लाम के बारे में, जबकि इस्लाम में कन्वर्ट होने के बारे में। अब ये इस्लाम के बारे में इनकी सोच पूछे तो क्या है भाई। पहले आप पूछते थे कि इस्लाम इज ए टेररिस्ट मजहब, मतलब इस्लाम एक टेररिस्टों का मजहब है और झूठा मजहब है। ऐसे बुरे बुरे बातें तब करते थे इस्लाम के बारे में, जबकि जानते नहीं थे कुछ इस्लाम के बारे में, तब ये बातें करते थे। अब इनसे पूछा गया कि भाई आप इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, तो अब क्या है इस्लाम के बारे में, आपका मतलब थिंकिंग क्या है, आप सोच क्या है इस्लाम के बारे में। तो अब ये कहते हैं कि इस्लाम इज द लास्ट रिलीजन ऑन द प्लैनेट, मतलब ये दुनिया का लास्ट रिलीजन है इस्लाम, जो कि अब वो कबूल करने के बाद बोल रही है। तो दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे स्नेको। ये हमेशा इस्लाम का मजाक उड़ाते थे और इस्लाम के बारे में बुरा भला बोलते थे, ऐसा वैसा कुछ बातें करते थे लोग। तो इन्हों भी बाद में जाके इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। फिर इनसे पूछ रहे अपन कि भाई इस्लाम के बारे में आप क्या सोच रखते हैं, आप क्या थिंकिंग है तुम्हारी। तो अब इन्हों क्या करते हैं, अपने दोस्त को नमाज का तरीका सिखाते हैं, सूर्य फातिहा सिखाते, सूर्य इखलास सिखाते, रुकू सजदा करना सिखाते। जो कि इनके दोस्त जो भी वो भी एंटी मुस्लिम ही थे, अब इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने भी मतलब सीख रहे। उनका नाम था एडिन रोस, जो कि इनके दोस्त है। अब उनको नमाज का तरीका सिखा रहे, क्या है नमाज, मतलब सूर्य फातिहा, सूर्य इखलास, ये वो सिखा रहे। जो कि पहले उन्होंने भी एंटी मुस्लिम थे, अब इस्लाम में कन्वर्ट हो गए एंटी रोस, उनके दोस्त। चलिए हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं जोरम वैन। इन्हों पॉलिटिशियन थे, खतरनाक मतलब पॉलिटिशियन। इनका मतलब पूरा जहन ऐसा था, इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखना चाहते इन्हें, उसके बुराइयां जो है इस्लाम में, इनकी सोच बुराइयां लिखना चाहते थे और सब जगह सप्लाई करना चाहते थे। इस्लाम एक झूठा मजहब है, इस्लाम ऐसा है वैसा है बोल के सब फैलाना चाहते थे इन्होंने। अब फैलाने के वास्ते क्या करना पड़ता भाई, रिसर्च करना पड़ता, कुरान की मतलब तिलावत मतलब पढ़ना पड़ता, जानना पड़ता कुरान के बारे में क्या है। अब जब इन कुरान पढ़ने लगे तो इन्हों जानने लगे असलियत क्या है। जब आईने के सामने आएंगे अपन कैसे मालूम हो जाता, वैसी चीजों सामने ठहर गए आईने के सामने, इनको सब सच्चाई रूबरू हो गई। तो इन्हों जानते गए, तो इनकी जो सोच थी, गंदगी थी सोच, जो खिलाफ लिखने की थी, इन्हों सोच रख के पढ़ रहे थे कुरान शरीफ, मगर इन्हों क्या करे, इस्लाम कबूल कर लिए, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। इन्हों ही नहीं, इनके वालिदा, इनकी फैमिली भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। जो एक सोच बुरी रखते थे, इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखना चाहते थे, अब उन्होंने कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। चलिए हमारे चौथे नंबर पर आते, इन्हों बहुत डेंजर है, इन्हों मतलब फौजी है, इन्हों अमेरिकन फौजी है। इनका नाम है रिचर्ड मैकने, ऐसा कुछ नाम है भाई इनका, रिचर्ड मैकने। इनकी सोच तो ऐसी थी, एक मस्जिद को बम से उड़ा देना चाहते थे इनकी सोच। इन्हों फौज में थे, इन्हों हर टाइम मतलब इनकी सोच रहती थी। बाद में आ गए इन्हों मतलब घर कने, तो इन्हों एक मॉल में गए थे, कहते मॉल में गए तो वहां देखे एक बुरखा पोश, मतलब 2 बुरखे वाली औरतों को देखे। अब इन्हों देखते कि भाई मतलब क्या हो जाता, इनको देखते कि क्या हो जाता, खून में लाल पीले हरे नीले हो गए इन्हों, मतलब इनके अंदर का खून, मतलब इनके आंख को काटेगा। ये क्या है, मतलब मुसलमान यहाँ मॉल में फिर रहे। इन्हों अपने आप से बोल लिए कि ऐ गॉड मेरे को ऐसी ताकत दे कि मैं इनके जाके मुंडिया तोड़ दूं, मड़ोड़ दूं। ऐसा इनकी सोच थी। जब भी मुसलमान को देखते कि इन्हों हरे नीले हो जाते थे। इन्हों आ गए घर को, मतलब नहीं कर सकते थे, मतलब बोल के इन्हों घर को आ गए। घर को आए तो इनकी एक बेटी जो इनसे डिस्कस कर रही थी घर में बैठे बैठे, तो एक स्कूल के बात करी उन्होंने, स्कूल को जाती थी तो एक पापा बोले कहते एक लड़का मेरे बाजू बैठता, एक लेडीज आती जो कि ये वो पहन के आती, मतलब बुरखा पहन के आती और उसको रिसीव करने आती, लेके चल जाती। अब इन्हों बुरखे का नाम सुनती चिन्हो लाल पीले हो गए, जैसे अपने इंडिया में बुरखा नाम सुनते ही
हरे पीले नीले हो जा रहे, वैसी चीनों भी हो गए। और इन्हों ऐसे ऐसे बातें करे करती उसके सामने, मतलब बच्ची के सामने, जो कि एक बाप नहीं करता बेटी के सामने, इन्हों वो बातें भी कर दिए। तो थोड़ी देर बाद इनको रियलाइज हुआ कि गुस्से में मैं ऐसे बातें कर दिया। फिर उन्होंने खामोश हो गए, खामोश होकर थोड़ा बाहर निकल गए। कहते इन्हों बाहर निकलते कि इनको एक सोच आई खुद से कि मैं इस्लाम को आखिरी चांस दे रहा हूँ, इस्लाम को आखिरी, और उसके बाद मैं मस्जिद को बम से उड़ाऊंगा। इनकी ऐसी सोच थी। तो इन्हें क्या करे, एक लाइब्रेरी में गए। लाइब्रेरी में गए भाई, मतलब कुरान के बारे में जानने के बारे में, इस्लाम के बारे में लाइब्रेरी में जा रहे। तो वहां एक शख्स कहते जूते उतार रहा था। तो उन्हें आके इनको पूछा, कहते कैन आई हेल्प यू, बोले तो उन्हें बोले हाँ, बोले कहते क्या कैसा हेल्प कर सकता हूँ, पूछे कहते। तो पूछे तो उन्हें पूछा, कहते कैसा हेल्प कर सकता हूँ मैं तुम्हारा, तो मेरे को इस्लाम के बारे में जानना है, थोड़ी मालूमात करना है। ठीक है, उन्होंने लाइब्रेरी में से कुरान निकाल के इनको दिए, देखो पढ़ो, जो भी अब आप तुम्हारे को डाउट आ रहा मेरे को आके पूछो, मैं क्लियर कर दूं। अब इन्हों कई को निकाले थे वही, उसमें से बुराइयां निकालने के वास्ते कुरान पढ़ रहे थे। उन्होंने देख रहे तो सब सही दिख रहा, हल्लू हल्लू पढ़ते जा रहे, डाउट भी निकाल रहे, उन्होंने सामने वाला डाउट भी क्लियर कर दे रहा, पर इनको कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसी करते करते इन्हों आगे इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। इन्हों जो गंदगी थी इनकी, इन्हों फौजी है, अमेरिकन फौजी थे इन्हों, वहां जो गंदगी थी इनकी निकल गई सब। बाद में अल्लाह ने इनको भी हिदायत दे दिया है, इन्हों भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। अब इनसे पूछते अब क्या है भाई तुम्हारा कहना, बोले तो इन्हों क्या बोलते अब, अगर मैं जो पहले सोचता था मेरे पास्ट में, तो वैसी सोच वाले को एक को भी अगर मैं कन्वर्ट कर दिया तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। अपने इंडिया में कितने हैं वैसे, बहुत है ना, उनके बारे में बोल रहा हूँ। एक जना भी अगर ये वीडियो के थ्रू अगर कन्वर्ट हो गया इस्लाम में, तो अपनी भी जिंदगी सफल हो गई समझ लो। अगर करना चाह रहे तो ज्यादा शेयर करो ये वीडियो को। और आखिरी नंबर पर आते हमारे 5वें, जो इंडियन है, बलबीर सिंह। सन 1992 में बाबरी मस्जिद में इन्हों कते पहला सब्बल मारे कते इन्हों, मतलब इनका कहना है मैं तोड़ने में शामिल था और पहला सब्बल मैं मारा, इन्हों तोड़ दिए। मतलब जय जयकार करते हुए घर को आ गए, मैं तोड़ दिया, बड़ा काम कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बोले आ गए। इनको जो शाबाशिया मिलना था मिल गए, इनको घर को आ गए। इन्हों 8-10 दिन के बाद इनके साथ क्या हुआ करते, इन्हों बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए इन्हों, अब इन्हों यहाँ जा रहे वहां जा रहे, इलाज नहीं हो रहा, अच्छे नहीं हो रहे, रात में नींद नहीं, सुबह में चैन नहीं, ऐसे इनके साथ हालत हो गए थे इनके। इन्हों इधर जा रहे उधर जा रहे, यहाँ जा रहे, कमिश न हो रहा। तो ऐसा करते करते इन्हों 4-6 महीने निकाल लिए। कौन की इनका दोस्त बोला करते, एक मौलवी को जानता हूँ, जैसा बोला मौलवी को जान, तो बोलती कि इनका खून नीला पीला हरा उदा हो गया समझो। होते कि शीनो क्या करे, नहीं भाई नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जाता बोल के दिलाई कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, हट जा भाई तू चल जा बोल के। चलो वो हो गया। फिर भी 1-1.5 महीना फिर और निकाल लिए। फिर बाद में बोला करते भाई देख ले एक बार जाके, एक बार गए उन्होंने जाके उसका ने कराए तो थोड़ा शिफा मिला। थोड़ा शिफा मिलते कि इन्होंने सोचे क्या भाई क्या तो भी है, शिफा मिल रहा है। यहाँ जाने के बाद फिर गए, फिर हल्लू हल्लू आहिस्ता आहिस्ता इनकी तबीयत अच्छी होती गई। तो फिर इन्हों अच्छे हो गए, मतलब अच्छे हो गए, होते होते पूरे को अच्छे हो गए। इन्हों पहले सोच रखते थे कि भाई इस्लाम इतना डेंजर मजहब है, मतलब मैंने बहकावे में आके मस्जिद भी तोड़ दिया, ऐसा कर दिया, तो अब क्या है, मैं क्या, मतलब बलबीर सिंह इनका नाम है। इन्हों बाद में कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। फिर इन्हों क्या सोचे, इनसे पूछे तो बाद में इन्हों बोले मैं एक मस्जिद तोड़ा तो मैं अब 100 मस्जिदा तामीर करता हूँ। अब अल्लाह है जिसके हाथ से टूटी उसके हाथ से 100 मस्जिदा बना देता, सही बात है। तो इन्हों सोचे भाई मैं 100 मस्जिद बनाता हूँ। यहाँ तक भी ऐसे इन्हों चंदा लेने, अपने से जो हुआ अपन वो दिए। अब इन्हों दुनिया में नहीं है, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करो आमीन। तो इनके बारे में बात कर रहे कि भाई इन्हों 100 मस्जिद बनाने की मतलब ठान लिए, बनाता हूँ। शायद 60, 70, 80, कोई बोला 100 भी बना दिए बोल के उनके बारे में बोला। मगर उतने बनाए या नहीं बनाए, या 1 या 2 या 3 या 10 भी बनाए या एक भी बनाए इन्हों मस्जिद, तो अल्लाह उनकी मगफिरत करेगा। क्योंकि एक ही घर को तोड़ के उन्होंने उत्तों का इरादा रखे, उत्ते मस्जिदों बनाने का इरादा रख के उन्होंने गए और पूरा प्रॉपर तरीके से इस्लाम को कबूल कर लिए।
आप खाली सर्च मारे बलबीर सिंह कन्वर्ट टू इस्लाम, हमारे पूरी हिस्ट्री दे देता और उनके बारे में। माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी, हर जगह मतलब फिरते थे, तबलीग करते थे उन्होंने, हर जगह इस्लाम का प्रचार करे और आखिरी टाइम में अपने इस्लाम को मतलब इस्लाम पे ही होके इंतकाल हुआ। चलिए भाई, ये 5 एंटी मुस्लिम थे। और भी बहुत कुछ है, जैसे कि माइक टाइसन, मोहम्मद अली, ये भी नहीं थे, बाद में इस्लाम में आए, कन्वर्ट हुए। उनके भी बारे में अगर बोलूंगा तो मतलब पूरा 1 घंटा चले जाएगा, आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। तो भाई जो भी अगर ये सोच रखता है एंटी मुस्लिम की, मतलब इस्लाम के खिलाफ रखता, तो उसको जरा शेयर कर दो। ये भी जो 5 थे ना, ये भी खतरनाक, मतलब इस्लाम के दुश्मन, अपने आप को मानते थे, मगर अब इन लोग खुद प्रोटेक्ट करते इस्लाम की, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट रखते दूसरे ऐसे बातों से, ऐसे चीजों से कि नहीं गलत है ये, हम गलत रास्ते पे चलते थे, अब हम सही रास्ते पे आ गए। तो लिहाजा जो भी ऐसा सोच रखता जरा उसको शेयर कर दो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, ताकि हर किसी का नहीं ये बात पहुंचे। जैसे कि जो सोच रखते हैं अपने इस्लाम के खिलाफ और हमेशा मतलब हरे पीले नीले रहते, इस्लाम के बारे में सुनते कि बुरखे के बारे में, कुरान के बारे में, आयत के बारे में सुनते ही लाल पीले हो जाते ना, उन तक जाने दो ये वीडियो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। पढ़े लिखे लोग जो थे पहले, वो भी अब ज्यादा से ज्यादा इसमें कन्वर्ट हो रहे। कई को बोले तो क्या कर रहे हो ना, सोच रहे भाई इस्लाम इतना मतलब इस्लाम को टॉर्चर कर रहे, मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे, फिर भी ये हटने तैयार नहीं अपने बात से। तो इतना सोच रहे भाई क्या तो भी है इतना मजहब में, बोल के रिसर्च कर रहे, और रिसर्च करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा आप लोगों को तो मालूम है। चलिए, अल्लाह हाफिज।